देखो, पिछले साल एक मूवी आई थी जिसका नाम था धड़क 2। और उस फ़िल्म में कास्ट को लेकर लोगों के साथ जिस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उसके बारे में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया था। लेकिन उस फ़िल्म में एक कमी थी, या फिर मैं कह सकता हूँ वो कमी डेलिबरेटली डाली गई थी उस फ़िल्म में। और वो था कि फ़िल्म में कई सारे ऐसे सीन्स थे जहाँ पर कॉमेडी को पुट किया गया था, जहाँ पर एनवायरनमेंट को थोड़ा ईज़ किया गया था, जहाँ पर कई सारे लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी डाले गए थे। जिसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि ऑडियंस आज के टाइम पे ना ऐसी सारी फ़िल्मों को अच्छी तरीके से ग्रैब नहीं कर पाती या फिर कंज़्यूम नहीं कर पाती है, थिएटर्स में ख़ास करके। अगर उन सारी फ़िल्मों का जो टोन हो, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो, मतलब फ़िल्म अपने सब्जेक्ट को लेके इतना ज़्यादा सीरियस हो कि वो कोई भी एक सिंगल सा भी कोई भी कॉमेडी लाइन डिलीवर ना करे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सब्जेक्ट पे रिलाई करे एंड ऑडियंस को जितना ज़्यादा डिस्कम्फ़र्ट हो, ऑडियंस को जितना ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करवा सकते हैं वो, उतना ज़्यादा वो फ़ील करवाए। एंड अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी है जिसमें मुझे देखने को मिले 2 बहुत ही अच्छे एक्टर्स, दिलजीत दोसांझ एंड अर्जुन रामपाल, और उसके अलावा जितने भी सारे एक्टर्स इस फ़िल्म में, जिसका नाम है सतलज। ये सारे के सारे एक्टर्स आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस थी उनकी। लेकिन इस फ़िल्म को लेके जो सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि फ़िल्म कई सारी और ऐसी फ़िल्मों को अगर आप सामने रखो, जिसमें भी हमें बहुत सारे सीरियस इश्यू को क्वेश्चन करवाया गया था, लेकिन उन सारी फ़िल्मों का जो टोन है, उसे कुछ-कुछ मोमेंट्स पे ईज़ कर दिया जा रहा था, जिसका कारण यही था कि ऑडियंस को थिएटर में बैठाना है। ऐसा नहीं करना है कि वो बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल हो जाए। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा हो, जिसके चलते जो ऑडियंस है वो अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करनी चाहिए, उन्हें डिस्कम्फ़र्ट लगनी चाहिए, तो उस चीज़ को करने में एक्चुअली में घाटा क्या है? अब मैं भी इस बात को समझता हूँ एंड हर कोई इस बात को समझता है कि किसी भी फ़िल्म को बनाने के पीछे पैसे लगते हैं, ठीक ना? तो कोई भी प्रोड्यूसर ये नहीं चाहेगा कि उसकी ऑडियंस कॉम्प्रोमाइज़ हो, कि उसकी ऑडियंस उसकी फ़िल्म देख के इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाए कि उसकी फ़िल्म को दोबारा कभी देखे ना। तो इसलिए कई सारी चीज़ों को ईज़ कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि प्रोड्यूसर्स से लेके डायरेक्टर से लेके राइटर्स से लेके एक्टर्स, सबको एक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए, क्योंकि इस फ़िल्म में उस तरह की किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया गया है। फ़िल्म जिस सब्जेक्ट को उठाती है, जिस कहानी को पकड़ती है, उसे वो बिल्कुल नहीं छोड़ती है, ना फ़िल्म के स्टार्टिंग में, ना फ़िल्म के बीच में, ना फ़िल्म के एंड में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फ़िल्म इतने ज़्यादा सीरियस इश्यू को उठाती है एंड फ़िल्म में बार-बार ऑडियंस को डिस्कम्फ़र्ट, अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करवाती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि फ़िल्म को देखते वक़्त आपको लगे कि नहीं, अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ और कुछ देर बाद इसको कंटिन्यू करूँगा। बिल्कुल भी नहीं। ये फ़िल्म सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग फ़िल्म है। मतलब ये फ़िल्म जब ओपन होती है, मतलब अपनी ओपनिंग सीक्वेंस को दिखाती है और वहाँ से जिस तरीके से इस फ़िल्म को उठाती है, मतलब ये फ़िल्म खुद को जिस तरीके से उठाती है एंड जिस तरीके से अपने कैरेक्टर्स को धीरे-धीरे करके एस्टैब्लिश करती है, जिस तरीके से दिलजीत दोसांझ के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश किया जाता है, जिस तरीके से बैकग्राउंड में स्टार्टिंग में हम अर्जुन रामपाल का वॉइस ओवर सुनते हैं और जिस तरीके से पूरे एनवायरनमेंट को सेट किया जाता है, वो इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से किया गया है कि आप इसके वर्ल्ड में आराम से इमर्स हो जाते हो। लेकिन इस फ़िल्म के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँ, उससे पहले मैं एक सीन के बारे में बात करूँगा। देखो, जैसे मैंने बता दिया कि फ़िल्म बहुत अच्छी है, ठीक ना? फ़िल्म में सीरियस इश्यू को उठाया गया है एंड ऑडियंस को बहुत ज़्यादा ही एंगेज करने के लिए इस फ़िल्म को अच्छी तरीके से बनाया गया है। लेकिन जब मैं पूरी फ़िल्म को देख रहा था ना, तो फ़िल्म मुझे अच्छी लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी एंड फ़िल्म में कई सारे ब्रूटल सीन्स भी थे, जो आपको इमोशनल कर सकते हैं। बट मेरे अंदर से वैसा कोई भावना पैदा नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते मैं ये समझ सकूँ कि हाँ, ये सारी जो चीज़ें दिखाई जा रही है, उसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होना चाहिए या फिर मुझे बहुत ज़्यादा रोना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में रहना चाहिए कि मुझे इस चीज़ के बारे में आज से पहले कभी भी पता नहीं थी। लेकिन फ़िल्म के एंड होने से मैं कह सकता हूँ कम से कम 20 मिनट पहले एक सीन आता है, ठीक ना? मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूँगा, लेकिन एक सीन आता है, जहाँ पर दिलजीत दोसांझ, ठीक ना? जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, जसवंत सिंह के कैरेक्टर को जो वो प्ले कर रहे हैं, वो नहर से निकल के एक घर में आता है और वो एक कैरेक्टर से कुछ बातें करता है एंड उसके अराउंड जो माहौल को पैदा करने की कोशिश की गई है। मतलब आप समझ सकते हो कि अभी के टाइम पे जब मैं इस सीन को याद भी कर रहा हूँ या फिर बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो जा रही है। मतलब उस सीन के अराउंड जिस तरीके से दिलजीत दोसांझ सामने बैठा हुआ रहता है, उसके पूरे शरीर में ज़ख्म होते हैं, बट मैं आपको बता नहीं सकता कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि वो एक मेजर स्पॉइलर हो जाएगा, ठीक ना? तो जो जसवंत सिंह है वो सामने बैठे हुए रहते हैं एंड वो कुलजीत सिंह करके एक कैरेक्टर है, उससे कुछ कह रहे होते हैं एंड वहाँ पर जिस तरीके से पूरे एनवायरनमेंट को बनाया गया है एंड जिस तरीके से वो अपनी बातों को कुलजीत सिंह के कैरेक्टर के सामने रखते हैं कि अब जसवंत सिंह कुछ नहीं कर सकता खुद से, अब सब कुछ इन पर ही निर्भर है। अगर कुलजीत कुछ जाकर कुछ कहेगा, कहीं पे बताएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था, तब जाके कुछ इंसाफ मिल सकता है। तो उस पूरे के पूरे सीन के अराउंड आई वाज़ कंप्लीटली शॉक्ड और मैं सच में बता रहा हूँ कि मैं इस फ़िल्म को भले दूसरी, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार देख सकता हूँ। लेकिन जब वो पर्टिकुलर मोमेंट आएगा ना, जहाँ पर मैं इस सीन को फिर से देख पाऊँ, तो मैं उस चीज़ को डेफ़िनेटली स्किप कर दूँगा, क्योंकि उस चीज़ का जो हॉरर है,
जिस तरीके से वो हॉरर दिलजीत दोसांझ के कैरेक्टर जसवंत सिंह के चेहरे पर दिखता है एंड जिस तरीके से वो अपनी बातों को सामने रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एंड वो कुछ क्यों नहीं कर सकते उसका कारण अगर मैं बताऊँगा तो वो एक मेजर स्पॉइलर हो जाएगा या फिर आपके लिए जो मोमेंट वो होगा ना, उससे आप ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाओगे या फिर आप उस चीज़ को आते हुए देख सकोगे। तो इसलिए मैं उसको नहीं बताऊँगा कि एक्चुअली में वहाँ पे होता क्या है, लेकिन बट दैट सीन वाज़ जस्ट टू टू पावरफुल। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि अगर ये कोई हॉलीवुड की फ़िल्म होती तो इस सीन को लेकर ही दिलजीत दोसांझ को ऑस्कर दे दिया जाता। क्योंकि ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब ये सारी जो अवार्ड्स है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दिलजीत दोसांझ ने जिस कैरेक्टर को प्ले किया है, जसवंत सिंह जी के कैरेक्टर को जो प्ले किया है, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, ऑनर करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। एंड हाँ, इस फ़िल्म को देखने के बाद हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्यों इस फ़िल्म को बैन किया गया था। क्योंकि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का फेलियर नहीं था, किसी एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर का फेलियर नहीं था। ये कंबाइंड हर जगह से एक मेजर ब्लंडर था, जिसके चलते जो भी आंकड़ा हमें फ़िल्म में बताया गया है कि 25,000 लोगों की जान गई थी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द ग्रीड ऑफ सम पीपल। इस बात को हलक से नीचे उतारना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था इस फ़िल्म को कंप्लीट करने के बाद। अब देखो इसके बाद मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हाल-फिलहाल में ना एक बाहर की फ़िल्म बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रही थी, इंडिया में भी ख़ास करके, जिसका नाम है सिटीज़न विजिलेंटे। अब उस फ़िल्म के फ़ेमस होने का कारण ये था कि उस फ़िल्म में इमिग्रेशन के इश्यू को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम करके दिखाया गया है, ठीक? मतलब मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें होती होंगी, ठीक ना? तो मैं उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट नहीं हूँ, जिन सारी चीज़ों को इस फ़िल्म में दिखाया गया है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ सकता जो लोग इस चीज़ से गुज़र रहे हैं और वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इश्यू को उठाने के बावजूद भी ये जो फ़िल्म है ना, इतनी ज़्यादा वीक थी सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको इस फ़िल्म में लूप होल्स, उसके बाद इस फ़िल्म में अननेसेसरी सीन्स, उसके बाद इस फ़िल्म में अननेसेसरी डायलॉग्स, उसके बाद इस फ़िल्म में जो एडिटिंग है, हर जगह आपको कमियाँ देखने को मिलेगी, हर जगह आपको कमियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो फ़िल्म है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने भी इस फ़िल्म को अपने एक्स पे पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया था। बस इस कारण की वजह से कि ये फ़िल्म एक सीरियस इश्यू को उठाती है। लेकिन यहाँ पर जो फ़िल्म है, जो सतलज जो फ़िल्म है, वो एक सीरियस इश्यू को उठाती तो है, लेकिन उसके अलावा ये फ़िल्म एक 10 ऑन 10 एक इतनी ज़्यादा ब्रिलियंट फ़िल्म है, कि ये फ़िल्म आपको सोचने पे ज़रूर से मजबूर कर देगी कि ये सारी जो चीज़ें घटी थी, इंडिया में घटी थी, जहाँ पर कंप्लीट फेलियर था हमारे सिक्योरिटी सिस्टम का, हमारे सरकार का। उन सारी चीज़ों के बारे में आज के टाइम तक हमें पता क्यों नहीं था, कैसे नहीं था। और मैंने जो अभी एक पोस्ट शेयर किया था इस फ़िल्म को कंप्लीट करने के बाद, और जहाँ पर मैंने लिखा था कि आज के वक़्त पे जो सिनेमा है, वो कट डाउन हो चुका है केवल और केवल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो वहाँ पर सतलज जैसी फ़िल्में बैन होना डिज़र्व करती है, क्योंकि ये सारी फ़िल्में रियलिटी के इतने पास है, इतने सारे क्वेश्चन को उठाती है, ऑडियंस को फिर से इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करवाती है कि ऑडियंस इन सारी फ़िल्मों को पचा ही नहीं पाएगी, ग्रैब कर ही नहीं पाएगी, कंज़्यूम कर ही नहीं पाएगी किसी भी हालत में। और हाँ, इस बात के भी बहुत हाई चांसेस है कि अगर ये फ़िल्म रिलीज़ हो भी जाती और इस फ़िल्म के अराउंड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो भी जाती, फिर भी हो सकता था कि ऑडियंस इस फ़िल्म को छोड़ के अभी के टाइम पे जो और सारी फ़िल्में आई हुई है, जैसे अल्फ़ा, धमाल 4, वेलकम टू द जंगल, इन सारी फ़िल्मों को देखने के लिए जाती। क्योंकि ऑडियंस बुरी से बुरी फ़िल्मों को ग्रैब कर सकती है, उन्हें सेलेक्ट कर सकती है देखने के लिए, जस्ट बिकॉज़ उस फ़िल्म में उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं करवाया जा रहा है। जो सारी चीज़ें पास्ट में घटी है, जिन सारी चीज़ों के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में इन सारी फ़िल्मों में नहीं बताया जा रहा है। तो इसलिए ऑडियंस इन सारी फ़िल्मों को ही पिक करेगी एंड दैट्स व्हाई सतलज जैसी फ़िल्में सिर्फ़ और सिर्फ़ बैन होना डिज़र्व करती है। और अगर इतना बोलने के बावजूद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे एक्चुअली में फ़िल्म पसंद आई है या फिर नहीं आई है, तो मैं सीधे से कह देता हूँ कि इट्स अ ब्रिलियंट फ़िल्म, स्ट्रेट आउट ब्रिलियंट फ़िल्म। एंड हाँ, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि आपको ये फ़िल्म कहीं पर भी अगर देखने को मिल रही है, कहीं पर भी अवेलेबल है, तो इस फ़िल्म को वहाँ पर जाकर देखो। एंड अगर आपने इस फ़िल्म को देख लिया है, तो आपका क्या ओपिनियन बना है इस फ़िल्म को लेकर, उसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मैं यहाँ पर अगेन कह रहा हूँ कि मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि इस फ़िल्म को लेकर आपके ओपिनियन किस तरीके के हैं। सो प्लीज़ डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दिस फ़िल्म। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वेल, अगर देखा जाए तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस इनक्रेडिबल फ़िल्म को लेकर। तो इतना कुछ बोलने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।